So hello students, today we are just going to start quadratic equation part थर्ड पार्ट है ये, है ना। हम लोग इसके अंदर देखते हैं, हमें क्वेश्चन एग्जांपल दिया हुआ है 4 एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग। ठीक है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6x² - x - 2 इज इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन को हमको मिडिल टर्म स्प्लिट करनी है, मतलब याली टर्म को हमको स्प्लिट करना है। ठीक है, बाय फैक्टराइजेशन मेथड। एक फैक्टराइजेशन मेथड होता है जिसके अकॉर्डिंग हमें इसे क्या करना है, स्प्लिट करना है। तो हम देखते हैं इक्वेशन के अंदर हमें यहाँ पे 6x² दिया हुआ है, मतलब मल्टीप्लाई करने पे हमको दो ऐसे नंबर चाहिए जिसको 12 मिले। तो यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 2 है, तो 6 - 2 = 12 और प्लस या माइनस करने में हमें यहाँ पे मिले 1। अंडरस्टैंड। देखते हैं किस तरीके से। यहाँ पे देखते हैं अब 6x² - x - 2 इज इक्वल टू 0। तो 6x² यहाँ पे क्या रखेंगे हम लोग, +3। क्या रखेंगे यहाँ पे, +3x और यहाँ पे -4x और यहाँ पे माइनस का 2, मतलब 3 4 = 12 और 3 में से 4 जाएगा तो 1, -1 हमें यहाँ मिल जाएगा वापस, इज इक्वल टू 0। अब हम देखेंगे यहाँ पे क्या कॉमन आएगा, यहाँ से 3 कॉमन आएगा, 3x कॉमन आएगा, अंदर कितना बचेगा 2x + 1 और यहाँ पे क्या कॉमन आएगा हमारे पास में, क्या कॉमन आएगा, माइनस का 2 कॉमन आएगा, तो अंदर कितना बचेगा 2x + 1 इक्वल टू 0। अभी दोनों वैल्यू सेम हो गई, इसमें से एक वैल्यू को हम कॉमन ले लेंगे, तो 2x + 1 और यहाँ पे बचेगा 3x - 2 इज इक्वल टू 0। हमें दो वैल्यूज़ मिल गई। अब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इसके अंदर से। अंडरस्टैंड। इनको 0 के इक्विवेलेंट रखेंगे, 2x + 1 इज इक्वल टू 0। तो 2x इज इक्वल टू -1, तो x इज इक्वल टू -1/2। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि हमें अगली ये वैल्यू निकालनी है। तो इट इज़ 3x - 2 इज इक्वल टू 0। तो 3x इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 2/3। ये वैल्यू आ गई हमारे पास, बहुत इजी है। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर कुणाल, क्लियर है? ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है एग्जाम्पल नंबर 5 एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग एग्जाम्पल नंबर 5 है। हमें दिया हुआ है 3x² - 2√3x - 2√6x और दिया हुआ है +2 इज इक्वल टू 0। अब थोड़ा सा आप कंफ्यूज होंगे क्योंकि रूट के फॉर्म में कोई वैल्यू यहाँ पे दी हुई है, तो नो नीड टू गेट कंफ्यूज अबाउट इट, इट इज़ वेरी इजी क्वेश्चन। मल्टीप्लाई करने पे हमको मिलना चाहिए 3 2 = 6 और प्लस माइनस करने में आना चाहिए हमारे पास में -2√6। ऐसे कोई से दो नंबर हमको देखने जिसको हम मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकें। तो ऐसे कौन से दो नंबर होंगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पर क्या आना चाहिए, यहाँ पे -2√6। कौन से ऐसे दो नंबर होंगे सोचिए, और मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलना चाहिए हमको, यहाँ पे 3 2 = 6। सोचो क्या होंगे वो दो नंबर, थिंक व्हाट आर दैट नंबर, जल्दी बताएं। हम देखते हैं इसमें किस तरीके से हमको यहाँ पे चाहिए। हमको यहाँ पे √6 चाहिए, हमने लिया -√6 और -√6, ये दो नंबर लिए, माइनस माइनस प्लस, तो -2√6 आ गया यहाँ पे। अंडरस्टैंड, ये मिल गया हमको यहाँ पर। और क्या मिलना चाहिए, यहाँ पे 6 मिलना चाहिए। हमें मालूम है कि √6 × √6 कितना होता है, 6 होता है। ये याद रखिएगा, √6 × √6 कितना होता है, 6 हमें यहाँ मिल जाएगा। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा ये साइड में कर दे रहा हूँ ताकि आपको ईजी रहे। यहाँ हम देखते हैं, हम लोग यहाँ पे करते हैं हम लोग -√6 और -√6, तो हो जाएगा 2√6 और यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास में √6 × √6 कितना मिल जाएगा, 6। तो हम देखते हैं यहाँ पर 3x² - √6x और यहाँ पे
√6x प्लस 2 इक्वल टू 0, क्योंकि इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा 2√6x, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1, यहाँ कुछ नहीं है मतलब माइनस माइनस प्लस, तो हमें ये मिल जाएगा और यहाँ पे अपना बस 2 है। अब इसमें से हम कोई वैल्यू क्या निकालेंगे, कॉमन निकालेंगे। क्या कॉमन निकलेगा, क्या कॉमन निकाल सकते हैं इसमें से, क्या √3x, √3x हम यहाँ पे कॉमन निकालेंगे तो अंदर बचेगा यहाँ पे √3x बचा, क्योंकि हम वापस से √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, वापस से इक्वेशन मिल जाएगी और x को मल्टीप्लाई करेंगे तो x² हो जाएगा। क्लियर है ना, क्योंकि √3 कितना होगा, √3 इंटू √3 कितना होता है, 3 होता है। हमेशा याद रखेगा दो रूट्स का मल्टीप्लाई सिंगल वैल्यू निकलेगी। अंडरस्टैंड, कोई एक रियल नंबर निकल सकता है उसमें, क्या निकल सकता है, एक रियल नंबर। अंडरस्टैंड। अब हमने इसको यहाँ पे कॉमन निकाल लिया ये, और √3 बाहर निकला है यहाँ से, तो यहाँ पे क्या आ सकता है हमारे पास में, माइनस क्या आएगा, 2√3 क्यों आएगा, अंदर मल्टीप्लाई होगा ना, ये वाला √3 अंदर मल्टीप्लाई होगा, सोचिए क्या आएगा, क्योंकि वापस से ये मल्टीप्लाई अंदर हो रहा है इसके, सिर्फ आएगा यहाँ पे √2, क्योंकि मल्टीप्लाई होगा तो 3 2 जा 6 और x तो यहाँ पे क्लोज हो जाएगा ब्रैकेट। अंडरस्टैंड, बिल्कुल आराम से समझो उसको। फिर अब यहाँ पे क्या कॉमन निकालेंगे हम लोग, क्या कॉमन निकालेंगे, √2 कॉमन निकालेंगे और ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा √3। सर √3 अंदर आप क्यों ले रहे हो, क्योंकि मुझे कॉमन चाहिए, क्या चाहिए, कॉमन, तो √3x और यहाँ पे क्या माइनस √2, बहुत आसान है, क्योंकि यहाँ पे भी ये वैल्यू चाहिए, यहाँ पे भी वैल्यू चाहिए। अंडरस्टैंड, ये इक्वल टू 0। अब हम देखेंगे दोनों वैल्यूज़ क्या है, यहाँ पे कॉमन है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे √3x माइनस 2, ये ब्रैकेट के बाहर, और ये अंदर √3x माइनस √2 इक्वल टू 0। यहाँ पे भी √2 चढ़ेगा क्योंकि ये यहाँ पे था, दोनों सेम दिख रही है वैल्यूज़ हमें, बोथ आर सेम, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एक का हम लोग निकालेंगे यहाँ पे √3x माइनस 2 इक्वल टू 0, ये रूट में रहेगी, यहाँ पे हम करेंगे √3, ठीक है, ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू √2, तो x की वैल्यू आ जाएगी √2 अपॉन √3, ये x की वैल्यू एक ही आ गई और दूसरी भी यही आएगी इसकी, √2 अपॉन √3, ये दूसरी x की वैल्यू भी हमें यही मिलेगी, क्योंकि दोनों वैल्यूज़ क्या है यहाँ पे सेम। अंडरस्टैंड, इसको हम लोग बोलते हैं रिपीटेड फैक्टर्स। क्या बोलते हैं, रिपीटेड फैक्टर्स, जब फैक्टर्स क्या हो जाए, रिपीट हो जाए। दिस क्वेश्चन इज क्लियर, ठीक है। ये क्वेश्चंस एक्चुअली इट डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप अच्छे तरीके से क्वेश्चन परफॉर्म कर सकते हैं। एंड दीज आर द बेसिक्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या है, पूरा का पूरा बेसिक है। लेट्स मूव ऑन, हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम एक्सरसाइज में आते हैं 4.2, ठीक है, मे आई क्लियर इट। एक्सरसाइज 4.2 है, तो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, x² माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन गिवन है। मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलना चाहिए हमको, यहाँ कुछ नहीं, मतलब 10 मिलना चाहिए, और प्लस या माइनस करने पे क्या आना चाहिए हमारे पास में, -3 आना चाहिए। तो हम देखेंगे क्वेश्चन के अंदर कि यहाँ पे x², यहाँ पे आ जाएगा माइनस, कितना आएगा, हाँ
माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। इसको इसमें सॉल्व करेंगे तो -3 मिलेगा और 5 2 से कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। इज इट क्लियर? अब इसमें से क्या कॉमन निकालेंगे, x कॉमन निकालेंगे तो दैट्स x माइनस 5 और यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा 2 कॉमन निकलेगा तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, देखो बोर्ड पे देखो। अब देखेंगे हम लोग कि x माइनस 5 यहाँ पे कॉमन है तो बाहर ले लो, तो x माइनस 5 और यहाँ पे x प्लस 2 इक्वल टू 0। बहुत आसान है, x की वैल्यू एक आ जाएगी हमारे पास में x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 5, एक वैल्यू आ गई। अगली वैल्यू क्या आ जाएगी, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -2, एक वैल्यू आ गई हमारे पास में। इज इट क्लियर? क्लियर है एकदम। अगला क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज का देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2। क्लियर हो रहा है ना ये? कुछ भी डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, मैं इस चीज़ों को दोबारा से आपको और क्लियर कर सकता हूँ, है ना। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे हमें दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 6। क्या यहाँ पे वैल्यू क्या है, x। ठीक है, हमें एक गिवन दिया है क्वेश्चन, तो हम देखेंगे मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलना चाहिए, यहाँ पे 12 आना चाहिए और प्लस या माइनस करने पे प्लस का 1, तो 4 और 3, 4 3 ज़ा 12 एंड 4 माइनस 3 1। हम देखेंगे यहाँ पे 2x स्क्वायर, यहाँ पे कितना आ जाएगा 4x और यहाँ पे -3x माइनस 6 इक्वल टू 0। इनको सॉल्व करेंगे वापस ही मिल जाएगा, तो हम क्या कॉमन निकालेंगे 2x कॉमन निकालेंगे, अंदर बचेगा x प्लस 2 बचा, और यहाँ से क्या कॉमन निकालेंगे -3 कॉमन निकालेंगे, अंदर कितना बचेगा x प्लस 2 इक्वल टू 0। बहुत आसान क्वेश्चन, ये दोनों सेम वैल्यूज़ हैं, हम क्या ले लेंगे x प्लस 2 को बाहर और अंदर बचेगा 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। इन दोनों को 0 के इक्विवेलेंट रखेंगे, x प्लस 2 तो x इज इक्वल टू -2, एक ये निकल आया, और इसको लेंगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा हमारे पास में 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, और ये 2x इज इक्वल टू 3 इक्वल टू के साइड आगे प्लस का हो गया, और x इज इक्वल टू 3/2, ये आ गई वैल्यूज इसकी। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 अकॉर्डिंग टू NCERT बुक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है यहाँ पे रूट NCERT का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3। इसको देख के वरीड मत हुआ करो √2 और √2 को देख के। हमें देखना है यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, हमारे पास में ये फैक्टर्स दिए हुए हैं, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे √2 इंटू √2 इंटू 5। ये हो गया ना, इसके अंदर ये दो हो गए और इसके अंदर ये फैक्टर्स हो गए। अब देखिए बोर्ड पे ध्यान से, √2 इंटू √2 2 होता है और 2 5 ज़ा 10, तो हमें 10 चाहिए बीच में, और ऐसे दो नंबर जिसको प्लस या माइनस करने पे हमको 7 मिल जाए, तो 5 2 ज़ा 10, 5 इंटू 2 10, 5 प्लस 2 7, मतलब मल्टीपल क्या मिल गया हमको 10, ये मल्टीपल 10 मिल गया और 5 प्लस 2 7 मिल गया यहाँ पे। तो कौन से दो नंबर हो गए 5 और 2, तो हम देखेंगे यहाँ पे √2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 √2 इज इक्वल टू 0। क्यों, सही है ना शुभम? अब इसमें से x कॉमन निकाल लो, अंदर कितना बचेगा, कितना √2x, ठीक है, और अच्छा हमारे पास में ये हो गया 5 √x, किसके साथ, हाँ
सोचिए सोचिए। आ गया। हमने क्या किया, इसमें से √2 कॉमन ले लिया। क्या कॉमन ले लिया? √2। अब वापस मल्टीप्लाई करेंगे, √2 इंटू √2 2, और ये हो जाएगा 5√2। क्लियर है ना? अब इसमें से ये दोनों वैल्यू सेम है, बाहर कॉमन निकाल लो। तो √2 x प्लस 5 और अंदर बचेगा x प्लस √2 इक्वल टू 0। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो √2 x प्लस 5 इक्वल टू 0, और ये क्या वैल्यू आ जाएगी? x इज इक्वल्स टू -5/√2, एक वैल्यू आ गई। इसको देखेंगे यहाँ पे, x प्लस √2 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल्स टू -√2। इज इट क्लियर? क्लियर है ना क्वेश्चन? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हमें क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 4th, यहाँ पे एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज नंबर 4.2। देखते हैं हम लोग कि हमने यहाँ पे एलसीएम लिया 8, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1। अंडरस्टैंड? कितना आ गया? पहले में कितना आ जाएगा यहाँ पे? 16x² माइनस यहाँ पे आ जाएगा 8x, और यहाँ पे आ जाएगा +1 इज इक्वल्स टू 0। ये 8 यहाँ पे चला जाएगा मल्टीप्लाई में, मतलब 0 हो जाएगा ये। ठीक है, यहाँ पे बचा 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने पे मिलना चाहिए 16 और प्लस माइनस करने में मिलना चाहिए। तो हम देखेंगे 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 16 हो गया हमारे पास में, और प्लस माइनस करने पे -4 और -4 होता है 8, तो बीच वाला 8 आ गया। तो हमारे पास में दो इसमें डिजिट्स मिली हमें 4। तो हम देखेंगे 16x² माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हम 4 कॉमन निकालेंगे यहाँ पे 4x, तो अंदर देखेंगे हमें क्या मिलेगा यहाँ पे? 4x माइनस 1 माइनस 1, 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। कॉमन निकालेंगे यहाँ पे हम 4x माइनस 1, और अंदर बचेगा हमारे पास में 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो कॉमन फैक्टर्स की मैंने बात कही थी, दोनों सेम सेम हो गए। तो यहाँ पे देखेंगे 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल्स टू 1/4। एक ये हो गई वैल्यू, तो दूसरे वाले की भी आएगी 1/4। इज इट क्लियर? ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं 4.2 का ही, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 5th। तो क्वेश्चन इज गिवन 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। क्या दिया हुआ है? 100x² माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये गिवन है ना? ये गिवन है ना? क्यों कुणाल? ये गिवन है। तो हम देखते हैं मल्टीप्लाई करने पे मिलना चाहिए 100, और प्लस या माइनस करने में मिलना चाहिए ये। तो 10 इंटू 10 100, और -10 और -10 इज इक्वल्स टू -20। मिल गया, 10 तो नंबर्स हैं। तो हम देखेंगे यहाँ पे 100x² माइनस 10x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब क्या करेंगे हम? ये जो दिया हुआ है इसमें से कॉमन क्या निकालेंगे? 10x कॉमन निकाल लो, अंदर बचेगा 10x और यहाँ पे 1। ठीक है, और यहाँ से क्या कॉमन निकालेंगे? -1, अंदर आ जाएगा 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। हम देखेंगे दोनों डिजिट्स हैं, इनमें ये कॉमन निकालेंगे हम लोग, अंदर बचेगा 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। सेम 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल्स टू 1/10।
और इसका भी सेम एज इट इज आ जाएगा 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 1/10। सेम रिपीटेड फैक्टर्स, वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। सो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड द प्रोडक्ट इज 182। हम एक नंबर मान लेते हैं यहाँ पे x, लेट सपोज वो नंबर इज x, और हम दूसरा नंबर यहाँ पे मान लेते हैं एंड द सेकेंड नंबर इज, हमें मालूम नहीं क्या है, तो ले लेते हैं 27 माइनस एक्स। अंडरस्टैंड? एंड द प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट हमको जो दिया हुआ है वो हम मान ले रहे हैं यहाँ पे x मल्टीप्लाई बाय 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है प्रोडक्ट 182। अच्छा, कई बच्चे सोच रहे होंगे सर ये दूसरा नंबर क्या है, ये मैं नहीं समझ में आया। नहीं सोच रहे हो? डोंट यू फील अबाउट इट? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? कैसे? ये तो सब बोल रहा है यहाँ पर। देखो इस तरीके से कर रहे हैं हम लोग कि x प्लस एक्स इज इक्वल टू 27, द सम ऑफ टू नंबर। तो ये कितना हो जाएगा, एक x की वैल्यू अगर हम यहाँ पे निकालेंगे तो 27 माइनस एक्स इक्वल टू सेट लेंगे हम लोग, इसलिए जो दूसरी वैल्यू है ये आई है यहाँ पर। क्लियर? ठीक है। और दोनों का प्रोडक्ट कितना दे रहा है वो हमको 182, कितना दे रहा है 182, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 27x और ये एक्स स्क्वायर और ये 182। ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसमें बताइए, रीअरेंज करेंगे। तो रीअरेंज करेंगे तो x किसका हो जाएगा प्लस का, 27 हो जाएगा माइनस का, और 182 हो जाएगा माइनस का इक्वल टू 0। क्लियर है यहाँ तक? रीअरेंज कर लिया, जो माइनस वाली तो प्लस का थे, क्योंकि हमेशा हमें मालूम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस फॉर्मेट में लिया है हम लोग इसको, लिया है ना इस फॉर्मेट में, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाले फॉर्मेट में। ठीक है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, इसकी क्या क्या स्प्लिट टर्म्स क्या क्या आएंगी इसकी बताइए, कौन कौन सी आएंगी देखते हैं। मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलना चाहिए 182, और प्लस या माइनस करने पे 27, तो 13 इंटू 14, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 182, और 13 प्लस 14 करेंगे तो 27। तो ये दो नंबर्स हैं जिसके साथ में काम होगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 14x और माइनस का 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? पक्का? ये कैसा है 14 और 13, हमने क्या किया, हमको दो नंबर चाहिए थे यहाँ पे, 14 प्लस 13 27, और 14 मल्टीप्लाई बाय 13 इक्वल्स टू 182। ठीक है। इसमें से x कॉमन निकाल लेते हैं, तो x माइनस 14, यहाँ पे 13 कॉमन निकाल लेते हैं, तो x माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों को कॉमन निकालेंगे तो x माइनस 14 और ये हो जाएगा x माइनस 13 इक्वल टू 0। यहाँ पे एक वैल्यू आएगी x माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू 14, और यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 13 इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू 13। दो वैल्यूज आ गई, तो द टू नंबर्स आर 14 एंड 13। 14 और 13 को प्लस करूंगा तो 27 मिलेगा, इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो 182 मिलेगा, मिल गया नंबर। द सम ऑफ टू नंबर्स 14 प्लस 13, द सम ऑफ टू नंबर्स क्वेश्चन के अंदर जो मांगा था
तो 27 हो गया, और 14 इंटू 13 को मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना मिलेगा 182। ये भी आप आगे लिख सकते हैं, द सम एंड द प्रोडक्ट। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन की वन है, हमें क्वेश्चन नंबर 4, इसके बाद बताता हूँ। ठीक है, फाइंड टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। ठीक है, तो पहला हम लोग इंटीजर ले रहे हैं x, तो फर्स्ट इंटीजर इज x एंड द अनदर इंटीजर इज x प्लस 1। तो इन दोनों का स्क्वायर, क्या इन दोनों का स्क्वायर मल्टीप्लाई में लेंगे कि एडिशन में लेंगे? हाँ, क्यों लेंगे एडिशन में? क्योंकि यहाँ सम दे रहा है, क्या दे रहा है? सम दे रहा है यहाँ पर। तो देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 365। तो एक्स स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल्स टू 365। ये ए प्लस बी की आइडेंटिटी लगी। कई बच्चे बोलेंगे सर ने क्या कर दिया? सर ने कुछ नहीं किया है, सर ने किया है ए प्लस बी का होल स्क्वायर इसके अंदर लगाया हुआ है। तो आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आइडेंटिटी होती है। इज इट क्लियर? ठीक है, अब ये आइडेंटिटी हमने इसमें लगा दी, इस पूरे एरिया में। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, और यहाँ पे 2x दिया हुआ है और यहाँ पे 1 दिया हुआ है, तो 365 माइनस 1, तो ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 364, और ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इक्वल टू 0। इक्वल टू को सेट गया। इसके बाद करेंगे हम लोग 2 कॉमन निकाल लेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ 0 से डिवाइड हो जाएगा तो 0 हो जाएगा यहाँ पे। हमें मिल गई इक्वेशन, वी हैव गॉट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस, इसको कॉमन निकालो ना 2 को, मतलब 364 को आप 2 से जब डिवाइड करोगे, 2 1 जा 2, ये 1 से गया, ये 8 से गया, 16 हो गया था, और ये गया 2 टाइम्स, तो 182, क्योंकि 2 कॉमन निकाल लिया ना यहाँ पे हमने, और ये वाला 2 यहाँ 0 के पास जाएगा तो 0 हो जाएगा यहाँ पे, सिंपल। ठीक है, तो 2 नंबर कौन कौन से मिल जाएंगे हमको मल्टीप्लाई करने पे 182, इससे पहले वाला क्वेश्चन था ना, सेम एज इट इज। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 13x माइनस का 13 और माइनस 182 इज इक्वल टू 0। तेज हो रहा है थोड़ा सा, धीरे बताऊँ? बहुत आसान है, कुछ नहीं है। हमने 2 टर्म्स लिए यहाँ पे, सम ऑफ हुज स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का मतलब होता है कंसेक्यूटिव, यानी एक के बाद एक जो बात होती है, और यहाँ पे नंबर क्या ऐड होगा वी डोंट नो अबाउट इट। हमने एक इंटीजर क्या मान लिया x, और एक इंटीजर क्या मान लिया x प्लस 1, क्या मान लिया? इन दोनों का सम किया, इसका स्क्वायर किया, और हमने यहाँ पे a प्लस बी की आइडेंटिटी लगा दी। फिर हमने इन दोनों को ऐड कर दिया, यहाँ पे 2x आ गया, 2x स्क्वायर 2x सेम एज इट इज, 365 माइनस 1 किया, यहाँ पे माइनस 1 क्यों करेंगे? क्योंकि ये जो 1 है हम इक्वल टू के इस साइड लेके आ गए इसको। ठीक है, ठीक है ना? फिर इसके बाद 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 34, ये वाला क्वेश्चन देखेंगे हम। ठीक है, 2 कॉमन निकाल लिया यहाँ पे, फिर ये वाली स्प्लिट टर्म्स आ गए, मिडिल टर्म स्प्लिट हो गया यहाँ पे। तो अब इसमें से क्या कॉमन निकालेंगे हम लोग? x कॉमन निकालेंगे, तो x प्लस 14, ठीक है, माइनस 13 कॉमन निकालेंगे, तो अंदर x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। ठीक है यहाँ तक युवराज? क्वेश्चन देखेंगे, तो x प्लस 14 x माइनस 13 इक्वल टू 0, तो x प्लस 14 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू
-14, एक ये आ गई वैल्यू हमारे पास में। अगली वैल्यू देखेंगे x माइनस 13 इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू 13। ठीक है, अब हमें क्या मांग रहा है, सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। ठीक है, ये निकाल ली वैल्यू, सही है नहीं है हमें कैसे मालूम? हाँ, क्लियर है क्वेश्चन, आंसर सही है, चेक कर लिया। 14 प्लस में आएगा, 14 प्लस में नहीं आएगा, 14 तो आएगा, लेकिन जो इसमें इंटीजर रहेगा वो सिर्फ 13 ही रहेगा। दिस इज नॉट द इंटीजर, इंटीजर आर नॉट इन नेगेटिव्स। ठीक है, तो आंसर सिर्फ ये रहेगा, ये वैल्यू सही निकाली है मैंने, बट आंसर क्या रहेगा इसका 13, तो दैट इंटीजर इज 13। ठीक है, हाँ हाँ निकाल सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक हमारे पास वैल्यू है 13। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये x+1 है ना, इस x+1 में हमने यहाँ पे 13 रख दिया +1, तो 14 आ गया हमारे पास में। तो दो पॉजिटिव इंटीजर्स कौन कौन से आ गए, एक 13 आ गया और एक 14 आ गया, तो आंसर इज 14 एंड 13। ठीक है, so the student, the question is given, question number 5. Question number 5, the altitude of a right triangle is 7 centimeter less than its base. If the hypotenuse is 13 centimeter, find the other two sides. हम लोग देखते हैं कि एक राइट ट्रायंगल की बात हो रही है, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, एक राइट ट्रायंगल की। तो एज वी ऑल नो दैट कि थीटा की अपोजिट साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर। क्या होती है, क्या होती है, परपेंडिकुलर। और नीचे क्या होता है यहाँ पे, बेस, एंड दिस इज कॉल्ड हाइपोटेनियस। ठीक है, परपेंडिकुलर को हम लोग एल्टीट्यूड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एल्टीट्यूड। अंडरस्टैंड। अब हम लोग देख रहे हैं द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस, 7 सेंटीमीटर लेस है देन इट्स बेस। अगर हम लोग बेस यहाँ पे x मान ले रहे हैं, बेस कितना मान ले रहे हैं, x, तो एल्टीट्यूड इज 7 सेंटीमीटर है, कितना हो जाएगा, एल्टीट्यूड इज x माइनस 7। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, क्या, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, ये होता है बेस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड का स्क्वायर, एल्टीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। तो व्हाट इज बेस इज गिवन, x, बेस कितना गिवन है, एक्स स्क्वायर, एल्टीट्यूड कितना गिवन है, x माइनस 7 का स्क्वायर, और हाइपोटेनियस कितना गिवन है, कितना, 13 का स्क्वायर। अंडरस्टैंड, यहाँ तक क्लियर है एकदम। अब क्या होगा, 13 का स्क्वायर कितना होता है बताएं जल्दी से मुझे, कितना होता है, 169। तो पहले ये देखते हैं, बेस को हम लोग यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिख लेंगे, ए माइनस बी की आइडेंटिटी लगेगी, क्या लगेगी, ए माइनस बी की आइडेंटिटी, तो दैट्स कॉल्ड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इज इट क्लियर। अब हम देखते हैं यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस का है तो माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 7 इज इक्वल्स टू 13 का स्क्वायर, दैट्स कॉल्ड 169। ठीक है, एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पे, 2x स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पे 49, ये कितना हो जाएगा 14x
ये कितना हो गया 169। यहाँ तक क्लियर है? मल्टीप्लाई किया हमने आपस में, ठीक है। अब ये हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे कि 2x² माइनस 14x इज इक्वल्स टू 169 माइनस 49। तो 2x² माइनस 14x 169 माइनस कितना 120। ये बन गई हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इक्वल मान लेते हैं इक्वेशन नंबर ए या 1। अब क्या होगा इसके आगे सोचिए, 2 कॉमन निकालने इसमें से। हाँ, अगर इसमें से 2 कॉमन निकालूंगा मैं तो हो जाएगा 2x² माइनस 7x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 120 था, ये कॉमन निकालने यहाँ से, तो ये बन जाएगी हमारे पास में इक्वेशन। इसके आगे से करता हूँ यहाँ पे x² प्लस 7x इज इक्वल्स टू 120 डिवाइडेड यानी ये 60। इक्वेशन बनी x² प्लस 7x माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0। क्या बनेंगे दो फैक्टर्स? जल्दी बताएं क्या बनेंगे दो फैक्टर्स? x² और 60 आ रहा है हमारे पास में, जल्दी बताएं। ये माइनस है यहाँ पे, ट्वेल्व 5 60 है ना। एक ये हो गया, और क्या फैक्टर्स बन सकते हैं? 12 में से 5 जाएगा तो 7 है ना। तो देखते हैं यहाँ पे x² माइनस, जल्दी बताओ, 12x और माइनस प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0। क्या कॉमन आएगा? x कॉमन आएगा, अंदर बचेगा x माइनस 12, यहाँ पे 5 कॉमन आएगा, अंदर बचेगा x माइनस 12 इक्वल टू 0। x माइनस 12 बाहर कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो x माइनस 12 इक्वल टू 0, तो x इक्वल्स टू 12 और एक क्या आ गई x इक्वल्स टू माइनस 5। तो हमने ओवरऑल क्या निकाला इसके अंदर? ये हर स्टेप इसके बाद, ये इसके बाद की स्टेप है, ये इसके बाद की स्टेप है। तो अब हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है? यहाँ पर हमें क्वेश्चन में निकालना है, हमारे पास में x माइनस 12 आया और क्या आया? एक x प्लस 5। तो ये वैल्यूज निकाले हैं हमारे पास। सिंस द साइड्स आर पॉजिटिव और बेस ऑफ अ ट्राइंगल इज 12, बेस ऑफ द ट्राइंगल हमारे पास में बेस कितना आ गया? x की वैल्यू आ गई हमारे पास में यहाँ पे 12 और एक क्या माना था? x माइनस 7। तो क्या हो जाएगा 12 माइनस 7। तो एल्टीट्यूड कितना आ गया हमारे पास में? 12 में 7 जाएगा तो 5 और हमारे पास में एल्टीट्यूड कितना आ गया? 5। तो दिस इज द आंसर। एल्टीट्यूड इज 5 and base is 12. Is it clear? Is it clear, Yuvraj? ठीक है। So the students, these are the questions of 4.2. There is another question number 6. We just cover that questions in our next video. इसमें जो भी डाउट्स आए आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे लिखें एंड गो थ्रू इट। बहुत अच्छा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग है। NCERT क्वेश्चन हम लोग पहले कवर करेंगे, उसके बाद RS अग्रवाल उठाएंगे, RD शर्मा उठाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन है और जो क्वेश्चन लास्ट ईयर में पूछे गए हैं इससे रिलेटेड वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।